हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर नहीं, इजराइल के साथ सीज फायर पर फोकस करें। लेबनान को यह चेतावनी किसने दी है? हिजबुल्लाह ने ही लेबनान सरकार को पत्र लिखकर इजराइल को सीज फायर पालन के लिए मजबूर करने की मांग की थी। हथियारों पर एकाधिकार के फैसले पर सवाल उठाए गए और UNIFIL ने इन अटैक्स की पुष्टि की, कॉन्फर्मेशन दिया। हिजबुल्लाह का ये जो लेटर था ये उस समय सामने आया जब नवंबर 2024 के सीज फायर समझौते के बावजूद इजराइल के हमले लेबनान की सीमाओं पर लगातार एक के बाद एक जारी रहे। हिजबुल्लाह ने फिर लेबनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी, संसद के अध्यक्ष को भी एक लेटर लिखा। उन्हें संबोधित करते हुए एक ओपन लेटर उन्होंने रिलीज किया जिसमें उसने सरकार से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट की, आग्रह किया है कि वे उसके डीमिलिटराइजेशन, उसके डीवेपनाइजेशन पर ध्यान देने की बजाय, उन्हें निरस्त करने की बजाय, उनसे हथियार छीनने की बजाय इजराइल को सीज फायर समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करें। और संभवतः इसके पीछे वजह यह है कि इजराइल लगातार सीज फायर लागू हो जाने के बाद भी या तो छुटपुट आतंकी घटनाओं या अटैक की घटनाओं को अंजाम दे रहा है या फिर बड़े पैमाने पर लोगों को मार रहा है। अब भी वो सीज फायर का पालन नहीं कर रहा है। पत्र में इस ग्रुप ने, इस आउटफिट ने लिखा है कि लेबनान को इजराइल के साथ सीज फायर लागू करने और उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दुश्मन यानी कि इजराइल के साथ राजनीतिक वार्ताओं पर उलझना चाहिए। देखिए, अब हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि अब वो समय नहीं रहा है कि जब पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए, ये डायलॉग्स के जरिए बातचीत का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। अब तो इजराइल को बाध्य कर देना चाहिए कि वो सीज फायर को माने। हिजबुल्लाह ने हथियारों पर एकाधिकार से जुड़े फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उसका ये कहना है और निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, उसने कहा है, जिससे कि इजराइल को स्थिति का लाभ मिले। अगर हमने हथियार छोड़ दिए, हिजबुल्लाह कह रहा है, क्योंकि तो इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो लेबनान की जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सीधा लाभ जो है वो इजराइल और इजराइल सरीखे देशों को मिलेगा। और स्टेबिलिटी तो कम से कम इससे लेबनान में बिल्कुल नहीं आने वाली। और इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि हथियारों पर एकाधिकार का फैसला इजराइल के हित में गया, क्योंकि उसने सीज फायर तोड़ने की शर्त के रूप में हमारे निरस्त्रीकरण को मुद्दा बना लिया है। किसी भी हालत में इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हर हाल में हथियार छोड़ दे और इसको लेकर वो अड़ा हुआ है। इस लेटर में आगे भी कहा गया है कि हथियारों का मुद्दा किसी विदेशी दबाव या इजरायली ब्लैकमेल के तहत नहीं होना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं काम करना चाहिए जब वेपन्स की बात आती है, बल्कि अगर राष्ट्रीय ढांचे की बात करें तो राष्ट्रीय ढांचे के अंदर ही बातचीत होनी चाहिए। राष्ट्र के अंदर ही, लेबनान के अंदर ही निरस्त्रीकरण को लेकर हथियार रखे जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे, कितने सैनिक होंगे, कितने सैनिक नहीं होंगे, क्या बाहर से सैनिक बुलाए जाएंगे, कौन से हथियार रखे जाएंगे, क्या प्रणाली होगी, क्या सिस्टम होगा, ट्रेनिंग का क्या माध्यम होगा, ये सब विद इन द कंट्री डिस्कस होना चाहिए, ना कि कोई और हमारे लिए डिस्कस करेगा। हिजबुल्लाह ये पत्र उस समय सामने लेकर आया जब नवंबर 2024 के सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद इजराइल के अटैक्स लगातार जारी रहे। लेबनान की बॉर्डर्स पर अब भी जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बिल यानी कि UNFIL ने भी अभी हाल ही में जमीन से, हवा से और समुद्र मार्ग से इजरायली अटैक्स में बढ़ोतरी की पुष्टि की है। बजाय के सीज फायर के बाद कम होने के, ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि इस रीजन में एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। 27 नवंबर 2024 के सीज फायर डील की अगर बात करें तो इसके तहत हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान खाली करना था और वहां लेबनानी सेना की तैनाती होनी थी। इजराइल को भी पीछे हटना था, लेकिन टेल अवीव का यह कहना है कि वो उन ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है जहां हथियार जमा किए जा रहे हैं, जिससे कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन मानता है, जिससे वो सीज फायर का उल्लंघन मानता है। और अब हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि इस तरह की दलीलें देकर इजराइल अपनी शर्तें मनवाता रहेगा, लेबनान पर हावी होता रहेगा। और लेबनान है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिटिकल डायलॉग्स को कारगर मानता रहेगा, जबकि ये कोई कारगर तरीका नहीं है। बाध्य करना ही इजराइल को एकमात्र कारगर तरीका है।